हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन नेवी एएमआर यानी मैट्रिक रिक्रूट, एसएसआर यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट और डबल ए यानी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के बारे में। उनके जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कर रहे थे और जो करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसीज़ का क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद कितने पद खाली हैं उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। उसके बाद बात करेंगे हम कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट होगी आने वाले टाइम में, और उसके बाद क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन का क्या होने वाला है, इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी क्यों रुकी हुई है और क्यों नहीं आ रही है। तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो अक्टूबर में आई थी, आप लोगों को याद होगा, जो कि 2 बैचेज थी। एक तो फरवरी 2022 बैच जो कि डबल एसएसआर की 12th लेवल की वैकेंसी, और दूसरी जो है वो अप्रैल 2022 बैच जो कि एएमआर की वैकेंसी, जिसके लिए मेरिट लिस्ट भी अभी आने वाली है फरवरी में ही। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों इतना टाइम हो गया। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी होती है, यानी कि ये जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, ये अगस्त बैच की वैकेंसी होगी, अगस्त एसएसआर डबल ए की, और अक्टूबर एएमआर की। ये दोनों वैकेंसीज ये नवंबर में ही आ जाती हैं। लेकिन अक्टूबर में अगर आपकी इस बैच की वैकेंसी आती है तो फिर नवंबर में आने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो वैकेंसी कब आती है, वो वैकेंसी ऑलमोस्ट जून जुलाई में रिलीज़ कर दी जाती थी, जब सभी चीज़ें ठीक थी कोविड से पहले। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार अक्टूबर में आई, तो उस तरीके से ही आप ऐड कर लो, यानी नवंबर में 3 या 4 महीने आप ऐड कर लो। इट मीन्स ये जो वैकेंसी होगी या तो फेब के लास्ट तक आ जाएगी, क्योंकि मेरिट आएगी उसके बाद ही वैकेंसी आएगी, ये भी बात है। तो फेब के लास्ट में या फिर मार्च तक आएगी, इवन अप्रैल भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि टाइम लगेगा, सारी प्रोसेस स्लो हो गई हैं। एक और चीज़ है, रिक्रूटमेंट के साथ ही साथ जिन लोगों का रिटायरमेंट था ना, उस प्लान को भी चेंज करा था इंडियन नेवी ने ड्यू टू कोविड में सबसे कम क्षति किसी में हुआ है, इंडियन नेवी में बहुत कम लोग संक्रमित हुए, क्योंकि इंडियन नेवी ने पहले ही इन सब चीज़ों को रोक दिया था। जो बाहर थे, जिनके लिए एग्ज़ाम्स ले लिए गए थे, उनको रोक दिया गया कि रुक जाओ भाई, अभी नहीं हम करेंगे कुछ भी कंडक्ट। 1 साल तक उन्होंने वैकेंसीज ही नहीं दी। तो ये सब चीज़ें थी, तो वो कम प्रभावित हुए थे। इसी वजह से एक इंडियन नेवी से अभी रिटायर हुए हाल ही में, उनसे भी मेरी बात हुई, जो कि इंडियन नेवी में ही थे। उनका रिटायरमेंट था 2020 में, लेकिन वो अभी रिटायर हुए हैं, मतलब पिछले 6 महीने पहले। तो उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें हैं, साथ ही साथ बहुत सारी व्यापक तरीके से बदलाव कर रही है इंडियन नेवी, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, वो सभी में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद महिलाओं के लिए जो वैकेंसीज़ हैं उनकी भी बात चल रही है डिफेंस फोर्सेस में। तो महिलाएं जो हैं अब आपको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ है, तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ हो गई। अब एक और मेन चीज़ है जो कि मुझे एक कैंडिडेट ने बताया, अब ये मैं बता देता हूँ। वो अभी एसएसआर से उनकी लीव हुई है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो बेसिक ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो गई है और कुछ दिनों के लिए घर आए थे। तो उनसे मेरी बात हुई, तो उस बंदे के अकॉर्डिंग क्या थी चीज़ें कि जो ये कुछ टाइम तक इंडियन नेवी की वजह से, और कुछ ऐसा सुनने को मिला कि पेपर हो रहा है ऑनलाइन तो उसमें गड़बड़ी हो रही है, तो इस वजह से इंडियन नेवी ने थोड़े चेंजेस किए। यानी कि अभी वो अपनी जो वेबसाइट है या बाकी सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर अच्छे से काम करना चाहते हैं, उसके बाद रिलीज़ करेंगे, और उन्हें काम करने का मौका भी मिल गया। ड्यू टू कोविड-19 पब्लिक इंटरेस्ट पे हम वैकेंसीज ऑफलाइन निकाल रहे हैं, ऐसा बोल करके, है ना। तो वो चीज़ है। और आपको एक और चीज़ मैं क्लियरली बता देता हूँ कि जो ये होगा, अब ये मेन चीज़ है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन आपकी जो भर्ती होगी ये ऑनलाइन ही होगी। ऑफलाइन ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें इनकी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाई हैं, इसीलिए कर रहे हैं। यानी कि आपको 2022 में ही वैकेंसी जो हैं वो ऑनलाइन देखने को मिलेगी। अब ये इंटेक 1 होगी या इंटेक 2 होगी, ये आने वाले टाइम में आपको पता चलेगी। इंटेक 1 तो आ चुकी है, इंटेक 2 और उसके बाद इंटेक 1 2023 के लिए होगी, है ना। तो इस तरीके से वैकेंसीज होगी, तो ये आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये कन्फर्म है कि आपकी ऑनलाइन होगी वैकेंसीज़, ठीक है। और आप
उसके अलावा कुछ भी कर लो, आपको जब तक वो पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाएंगे कि हाँ हमारा सब कुछ सही है, तब तक वो नहीं करेंगे ऑनलाइन। ये भी एक फैक्ट है जो कि आपको जानना चाहिए। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर। एज रिलैक्सेशन मिलेगी, मुझे बहुत ही कम उम्मीद है, मतलब एकदम ये बोला जाए कि 100% में 1% के बराबर भी उम्मीद नहीं है कि एज रिलैक्सेशन का कोई ऐसा फैक्टर होने वाला है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एज रिलैक्सेशन वो देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें वो क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये भी झूठ नहीं बोलूँगा। आगे बात करते हैं वैकेंसीज जो खाली हैं उनके बारे में मैंने बोला। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आर्टिकल है जो कि जी न्यूज़ की तरफ से छापा गया है, जैसे देख सकते हो आप। इंडियन आर्मी भर्ती 2021, राज्यसभा में मंत्री बोले भारतीय सेना में 1.22 लाख पद खाली, जाने कब से शुरू होंगी भर्तियां। तो यहाँ पे दिया गया है, ये आर्टिकल कब लिखा गया है, 14 दिसंबर 2021 को 11:16 पे, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते हैं और क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ये पहले इंडियन आर्मी का शो किया गया, देख सकते हो यहाँ। अब यहाँ से देखते हैं, इसमें 1,13,000 सैनिक है और 9300 यानी 9,362 अधिकारियों के पद हैं। ये साफ साफ है। क्या बोले राज्य मंत्री? मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि इंडियन आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर 7476 ऑफिसर्स के और 97,177 सैनिक के पद खाली हैं। इंडियन नेवी में जो है इंडियन नेवी के अंदर अगर बात की जाए तो 1265 ऑफिसर, 11,166 सेलर्स के लिए, और एयरफोर्स के लिए आप देख ही रहे हो, एयरफोर्स में भी 4850 एयरमैन के पद खाली हैं। कुछ इस तरीके से बताया गया है। और इन्होंने बताया कि खाली पड़े पदों को समय के साथ ही सिस्टमैटिक तरीके से भर दिया जाएगा, ये इन्होंने यहाँ पे बोला था। अब सिस्टमैटिक तरीका क्या होगा वो इंडियन नेवी को, इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को डिसाइड करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं होता है। ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये नियंत्रित होते हैं और ये सारी चीज़ें नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सारी चीज़ें ये डिसाइड करती है कि कब होगा, कैसे होगा, क्या चेंजेस होंगे। और इन फ्यूचर आपको डिफेंस की भर्तियों में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट अहम मुद्दा है कि कब तक आएंगी वैकेंसीज। तो आपको मैं बता दूं, फरवरी, जैसे कि शुरू में मैंने बताया, फरवरी या मार्च में, इनफैक्ट अप्रैल भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर देखा जाए प्रीवियस वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, तो जो ये वैकेंसीज निकाली गई अपनी जो ऑफिसर लेवल के एसएससी के लिए, और ये सारी वैकेंसीज वो उनके कुछ ही टाइम बाद सेलर्स की भी एंट्री निकाली गई, लेकिन वो ऑफलाइन के लिए था। तो अगर ऑफलाइन ये कराते हैं तो बहुत जल्दी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, और अगर ऑनलाइन ये कराते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसके लिए। बाकी ऑनलाइन कराना ही पड़ेगा इन्हें, अभी कराएं या थोड़े टाइम बाद, क्योंकि जैसा कि कोस्ट गार्ड ने भी कर दिया, एयरफोर्स की कंफर्म है कि अगर वैकेंसी आएगी तो वो ऑनलाइन ही पेपर लेंगे। तो ये नहीं रोक सकते, ये नहीं कर सकते कि हम ऑफलाइन करेंगे, क्योंकि रैलीज आप कंडक्ट नहीं कराते हो, इंडियन नेवी में कोई रैली नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से ये होने वाला है। और इन फ्यूचर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से देखने को मिलेंगी, ठीक है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी किया गया है, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं कि आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, आपको तैयारी पे लग जाना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी, एज लिमिट जो है वो 17 to 20 ईयर्स के बीच में रहेगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक दिन मैं प्रॉपर तरीके से एज लिमिट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या डेट ऑफ बर्थ किस डेट से किस डेट के बीच में होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। अगर आप एलिजिबल हो तो आप ज़रूर इसके लिए तैयारी शुरू कर देना। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो किसी और एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयारी करना, बैठना मत घर पे हाथ रख के। और मेरी कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर मुझे बताना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अगर कोई आपका छोटा भाई है, कोई और है, तो उनको शेयर कर देना, फॉरवर्ड करोगे, उनको पता चलेगा, वो तैयारी कर पाएंगे। आप मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अनअकैडमी प्रोफाइल का। पहली बार जब लाइव क्लास देखोगे तो AB स्टडी 10 कोड डालना ना भूलना। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखो, सभी का ख्याल रखो, और कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन।